हमेशा याद रखिएगा, जिससे आप मांग रहे हैं वो भी किसी और से मांग रहा है और वो भी किसी और से मांग रहा है। और ये जितने भी दुनिया के लोग हैं ना, आप कभी मंदिर के बाहर बैठिएगा, बैठ करके देखिएगा, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, और जिनको दुनिया भी बोलती है कि ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा, वो सब मस्तक झुकाते हैं मेरे ठाकुर के साथ। तो इसलिए कहीं झुकने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है। यदि मांगना ही है तो उससे मांगो जो दे सकता है, जिसने आपको जन्म देने से पहले आपकी व्यवस्था की थी, उससे मांगो। जब हम ईश्वर के पास से आते हैं ना, तो हमें कह के भेजते हैं कि हमेशा संपर्क में रहना, संपर्क हम तोड़ देते हैं। तो मैं भी आपको यही कहता हूं, हमेशा संपर्क में रहना। अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं इस संपर्क का, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आरती मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली। आरती बताती हैं कि बचपन में ही उनके पिता बैकुंठ धाम चले गए। पिताजी के जाने के बाद मन हमेशा उदास रहता था। मां का भी, बेटी का भी, परिवार में सबका मन उदास हो जाता। लेकिन एक चीज वसीयत में मिली थी, और वो थी भक्ति, ईश्वर की भक्ति। पिताजी भी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे और मां भी। ईश्वर हमेशा साथ रहते। समय बीतने लगा, आरती का विवाह हो गया 2013 में। शादी होने के बाद अपना गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। एक दौर आया जो हम सब की जिंदगी में आया, कोरोना। एक ऐसी महामारी जिसने सबको घर पे बिठा दिया। जिनके पास पैसा था, उनका पैसा भी खत्म होने लगा। जिनके पास उम्मीद थी, उनकी उम्मीद भी टूटने लगी। हर व्यक्ति कई कई साल पीछे चला गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हालात बिल्कुल बिगड़ गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया। मानसिक और आर्थिक स्थिति सारी दुनिया की बदल चुकी थी। उसी समय से गुजर रही थी आरती मिश्रा और उनका परिवार। स्थिति ऐसी हो गई कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। बेटी को 1 साल पढ़ा नहीं पाए क्योंकि पैसे नहीं थे। 2021 में इनकी माताजी वृंदावन जा रही थी, तो इन्होंने अपनी माताजी को कहा कि मेरे लिए लड्डू गोपाल ले आना। लड्डू गोपाल इनके घर आ गए। उनकी सेवा होने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, आराधना करने लगी। भक्ति वसीयत में मिली थी। बचपन से भक्ति करती आई थी। भगवान से फिर से संपर्क हो गया। भगवान से प्रेम करने लगी। लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर चल रही। इतनी कमजोर चल रही थी कि इस बार भी लग रहा था कि इस साल भी बच्ची का दाखिला स्कूल में नहीं करवा पाएंगे। 10,000 रुपए एडमिशन फीस थी। पति पत्नी दोनों व्यथित थे, दुखी थे, परेशान थे। व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे लोगों को इन्होंने कर्ज दे रखा था। इनको अपने पैसे लेने थे, लेकिन सबके हालात ऐसे ही थे। इन्होंने अपने पैसे लेने के लिए कई लोगों को फोन किया। लोगों ने या तो फोन बंद कर दिए या बात को टाल दिया। इनके अपने ही पैसे इनको नहीं मिल पाए। उसके बाद आरती मिश्रा को लगा कि ठीक है, किसी से उधार ले लेते हैं, जब पैसा होगा वापस दे देंगे, क्योंकि बच्ची को पढ़ाना जरूरी है। तो कई लोगों को फोन किए। वहां से भी जवाब ना में आया। जब हर जगह से हार गई और पति पत्नी को यह लगने लगा कि अब बच्ची का एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस साल भी पढ़ाया नहीं जाएगा, तो आरती मिश्रा बैठी अपने लड्डू गोपाल जी के पास। और लड्डू गोपाल जी को क्या बोलती है कि आज मैं द्रौपदी की तरह तेरे पास बैठी, चारों तरफ से हार चुकी हूं। द्रौपदी की एक पुकार पर आ गया था, तो आज मैं भी तुझे पुकार रही हूं। मेरी प्रार्थना भी सुन। मैं हार गई हूं। बच्ची का दाखिला नहीं हो पाएगा। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, पैसे नहीं है, और तू तो अंतर्यामी है, सब जानता है।
अब तू देख तुझे क्या करना है। आरती मिश्रा बताती है, मैं ठाकुर जी से बात ही कर रही थी, इतने में एक फोन आया एक आंटी का, और उन्होंने कहा कि बेटा वो पैसे चाहिए थे ना, तो भैया को भेज दो, पैसे ले जाएंगे। आरती मिश्रा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, अपने लड्डू गोपाल को देखने लगी, ठाकुर जी को देखने लगी, और आरती मिश्रा ने कहा कि हम जगह जगह मांगने जाते हैं, किस किस को फोन करते हैं, किस किस के सामने हाथ पसारते हैं, किस किस से कहते हैं कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन जो मदद कर सकता है, जो दे सकता है, जो सच में अपना है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी हारने नहीं देता है, उसके पास हम सबसे अंतिम समय में जाते हैं, जब सब जगह से हार जाते हैं, जब उसके पास जाते हैं, जबकि सबसे पहले उसके पास जाना चाहिए। तो मैं मेरे ठाकुर के पास सबसे अंत समय में गई, तब उसने बता दिया कि आज के बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं, हर समय हूं, तेरे साथ हूं, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं, हर समय हूं, तेरे साथ हूं। आरती बताती है कि एक दिन सुबह 8 बजे मैंने जोत लगाई, उतना ही घी, वैसी ही जोत जो हमेशा लगाती थी, जो 1 घंटे में हो जाती थी। मेरे लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए कि उस दिन सुबह 8 बजे की लगी जोत दोपहर 2:30 बजे तक जलती रही। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, उसके बाद भी कभी भी नहीं हुआ। वो अपनी उपस्थिति बता देते हैं, वो बता देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, हर समय साथ रहता हूं। दोस्तों, हमें जगह जगह किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हार करके, घबरा करके, डर करके, परेशान होकर के किसी के सामने भी अपनी स्थिति को जाकर के ऐसे व्यक्त ना करें कि आप बिल्कुल कमजोर हो गए। आप सोचिए, जब आपके पिता को ये बात पता चलेगी कि उसका बेटा दर दर भटक रहा है, दूसरों के सामने झुक रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और उसके बाद भी लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आपके पिता पर कैसी गुजरेगी। ऐसे ही जब आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, दर दर भटकते हैं, तो ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। ठाकुर जी आपकी सारी व्यवस्था करके रखे हुए हैं, इसलिए निश्चिंत रहें, आपके लिए सब कुछ बना रखा है ठाकुर जी। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं हारने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो मांगना है, जो कहना है, जो भी बात आपके मन में है, सिर्फ अपने ठाकुर जी से कहें, और फिर देखिए, आपका विश्वास रखिए, आस्था रखिए, बिल्कुल शंका मत कीजिए, फिर देखिए हर पल चमत्कार होगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।